और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त पुरानी संसद भवन के सेंट्रल हॉल की। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। तमाम सांसद वहां पर पहले से ही मौजूद और ये ऐतिहासिक मौका देख रहे हैं आप किस तरीके से संवाद कर रहे हैं। मेनका गांधी से उन्होंने मुलाकात की, अलग अलग सांसद जो हैं उनसे बात करते हुए, संवाद करते हुए। ऐतिहासिक सभी सांसद इस ऐतिहासिक पल गवाह बन रहे हैं। सभी के लिए ये पल रोमांचित करने वाले भी, उत्साह से भरे भी, और साथ ही यहां वो यादों का कहीं ना कहीं एक ज्वार भी इस रूप में होगा कि लंबा वक्त यहां इसी संसद भवन में गुजरा है, इसी सेंट्रल हॉल में कई बार आना जाना रहा है और अब इसी पुरानी संसद भवन को विदाई देने का समय आ गया है। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से पीछे तक जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल हॉल में सांसदों से मिल रहे हैं, अभिवादन उनका स्वीकार कर रहे हैं पीएम। और अब उस तरफ आते हुए जहां पर विपक्षी दलों के सांसद मौजूद हैं, उनसे भी मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को आप देख रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत से बात कर रहे हैं, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से रुककर बाकायदा कुछ सांसदों से बात करते हुए, हालचाल जानते हुए, मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में। बाकायदा कुछ सांसदों से हाथ मिलाते हुए पीएम नजर आ रहे हैं। इस मौके पर प्रफुल्ल पटेल नजर आ रहे हैं, उनसे कुछ बात करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। खास है मौका, ये पल भावुक भी हैं, ये पल उम्मीद से भरे हुए भी हैं, ये पल देश की नई शक्ति को भी इस रूप में दिखा रहे हैं कि अब अपने श्रम, अपने पसीने, अपने पैसे, अपनी मेहनत, अपनी सोच से हम अपने नए संसद भवन में आज जा रहे हैं और पुरानी संसद को विदाई देने का यह समय है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल की तस्वीरें आपके सामने, जहां बीते 75 साल में संसदीय लोकतंत्र पर चर्चा की जाएगी, यादों का जिक्र होगा यहां पर, और उसके बाद नए संसद भवन की ओर प्रस्थान। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। नीरज पांडे और अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज से जानते हैं पहले। नीरज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस समय सेंट्रल हॉल में पहुंच चुके हैं और मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त तमाम सांसदों से। पीएम जी, ये तो पहले से ही तय था कि आज जब फोटो सेशन होगा, फोटो सेशन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल हॉल में सभी सांसदों से मिलेंगे, क्योंकि ये एक पुरानी परंपरा रही है कि जब भी कोई समय जिसके पास होता था वो सेंट्रल हॉल में पहुंच के एक दूसरे से मिलते थे। जरा सा आपको रोक रही हूँ, मल्लिकार्जुन खड़गे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकायदा बात करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं, हाथ मिलाते हुए, मुस्कुराकर दोनों के बीच संवाद आपने देखा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए किस तरीके से वो जो पक्ष और विपक्ष के बीच का फासला है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उसको मिटाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस जेस्चर से नजर आ रहे हैं। मतलब ये जरूरी नहीं था शुक्ला जी, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जा रहा है। फारूक अब्दुल्ला साहब से देखिए किस आत्मीयता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। यही तो नरेंद्र मोदी जी का स्वभाव है कि कहाँ हमें किसके साथ खड़े होना है और कहाँ किसके साथ दूर रहना है, ये वो तय करके रखते हैं। और मुझे लगता है आज सांसदों के से जो भेंट हो रही है वो साफ तौर पे मैं बताया ना कि एक परिवार, और उसी का संदेश है कि हम भले ही राजनीतिक तौर पे, वैचारिक तौर पे अलग हों, लेकिन संसद में आज के दिन हम सब एक हैं। और इसलिए देखिए किसी के मन में कोई आपको ऐसा भाव देखने को नहीं मिलेगा। अभी खड़गे जी और प्रधानमंत्री जब मिल रहे थे उस समय का भाव देखिए, और दक्षिण भारत के सांसदों से जब वो मिल रहे थे उस समय का भाव देखिए। तो वैचारिक तौर पर ठीक है, लेकिन मनभेद और मतभेद, इस दोनों में अंतर यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि
कोई भी राजनीतिक विरोध और पारिवारिक माहौल दोनों कैसे सामंजस्य बिठा के चला जा रहा है यहाँ पे। बिल्कुल, और ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हुई कि मनभेद यहाँ पर है नहीं, पक्ष विपक्ष का ये मुद्दा है नहीं, सब मिलकर पुरानी संसद को विदाई दे रहे हैं और नई संसद की ओर प्रस्थान कर रही हैं। जी, देखा आपने अभी सोनिया गांधी के पास से गुजर के बात हुई, या फिर दोबारा खड़गे साहब के पास में आ गए, और इस समय ट्रेजरी बेंच और अपोजिशन वाला ये दोनों लगभग एक तरीके से हैं। कोई भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि ये यहीं बैठेंगे यहाँ बैठेंगे, जहाँ जिसको जो एक जिसकी जगह थी वहाँ तो ठीक है, लेकिन बाकी सांसद अगल बगल मिलते जुलते। संजय सिंह के साथ जनार्दन सिग्रीवाल मिल गए, विपक्ष के खेमे में जाकर के वहाँ और सत्तारूढ़ दल के नेता वहाँ उनको दिख गए, अरुण सिंह उनके साथ में थे वहाँ पर। तो ये एक मिला जुला पारिवारिक समूह है, और जहाँ एक मुखिया या जो बड़ा बुजुर्ग या जो कहते हैं जिसके पास जो प्रमुख होता है वो अपना मिल रहा है, और एक पुरानी यादों को बातचीत के द्वारा, ये नहीं कि सिर्फ हेलो हाय हो रही है, सिर्फ इतनी पुरानी बात, पुराना एक तरीका, पुराना और सेल्फी वाला भी एक आकर्षण वहाँ देखने को मिल रहा है। सांसद ऐसे लोग भी जो है, मुझे ध्यान आ रहा है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस समय विशेष सत्र के लिए संसद भवन पहुंचे थे तो वो हर बार की तरह मीडिया के सामने आए थे, और तब उनकी तरफ से बात कही भी गई थी कि साहब रोने धोने के लिए बहुत समय मिलेगा। मतलब वो जो पक्ष विपक्ष के बीच का आर पार है, शिकायतें एक दूसरे से, उसके लिए समय बहुत मिल जाएगा, लेकिन ये जो पल हैं वो ऐतिहासिक हैं, और इन ऐतिहासिक पलों में सबको गौरवान्वित महसूस करना है, सबको मिलकर कदम आगे बढ़ाना है। ये उसी का एक संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस जेस्चर से देते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच आप देख रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी वहां पहुंच गए हैं। जी सर, जो आपने कहा ना बिल्कुल सही है कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि भाई हमारे लिए जो आपसी जो वैचारिक तौर पे बातचीत है वो अपन बाद में कर लेंगे। आज हम सबको एक साथ रहना है और एक साथ रह के उत्साहपूर्ण तरीके से पुराने भवन को विदाई देना है और नए भवन में प्रवेश करना है। और मुझे लगता है वही क्षण है। उन्होंने कल अपने भाषण में उन तमाम बड़े नेताओं को याद किया और उन तमाम बड़े नेताओं का उल्लेख करके प्रधानमंत्री जी ने साफ कर दिया कि संसद में जिसकी भी उपलब्धि है वो उपलब्धि हमेशा रेखांकित की जाएगी। और ये जवाहरलाल नेहरू जी से लेके और आपके मनमोहन सिंह जी तक का जो जिक्र किया गया वो इस बात का संकेत था। और ये कहते हुए किया गया सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये सबके गौरवगान का अवसर है। प्रधानमंत्री, सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक, उन्होंने बाकायदा ये बात कही कि ये सबके गौरवगान का अवसर है। हाँ, निश्चित तौर पे तो वही हम बोल रहे हैं कि सभी के कामकाज का उल्लेख उन्होंने किया और उस उल्लेख के साथ उन्होंने साफ, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी भी पहुंच गए। जी जी जी, अपनी बात साफ तौर पे उन्होंने एक संकेत और दिया कि इस संसद ने कितने ऐतिहासिक फैसले किए हैं इस देश के हित में, राष्ट्र के हित में, जनहित में, और उनका भी उन्होंने वहां पे उल्लेख किया अपने भाषण में। तो प्रधानमंत्री जी का भाषण और प्रधानमंत्री जी का आज सामूहिक फोटो, प्रधानमंत्री जी का सेंट्रल हॉल में सांसदों से मिलना, ये कुल मिला के स्पष्ट कर रहा है कि पूरी संसद का माहौल पुरानी संसद से नए संसद में कह सकते हैं अपन कि जैसे गृह प्रवेश होता है, गृह प्रवेश में सामूहिकता होती है पूरे परिवार में, आज हम उसी गृह प्रवेश का एक बड़ा स्वरूप देख रहे हैं। बिल्कुल, और ये तो सेंट्रल हॉल से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। राष्ट्रगान के साथ अब औपचारिक तौर पर यहां पर कार्यक्रम की शुरुआत होगी।
जहां भारतीय संविधान से 75 साल में जो देश की उपलब्धियां रही हैं उसी को लेकर यहां पर संक्षेप में एक चर्चा, और उसके बाद यहीं सेंट्रल हॉल से सीधे प्रस्थान किया जाएगा नई संसद भवन की ओर। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो संविधान की प्रति अपने हाथ में लेकर नए संसद भवन की ओर प्रस्थान करेंगे। मुझे लगता है जरा सुनाना चाहिए वहां पर क्या चल रहा है इस वक्त सेंट्रल हॉल में। परिवर्तन का है, एक नए शुभ आरंभ का, पुरातन से नवीनता की ओर बढ़ने का, परंपराओं को साथ लिए आधुनिकता के साथ कदम ताल करने का, और इसी पल को एक साथ जीने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं संसद के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में। आप सभी माननीय विशिष्ट जनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं शत शत वंदन।